नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला बाई आरके में। आज मैं लेके आया हूँ हिंदी वन शॉट वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026। इसमें मैंने सभी तरह के हिंदी के प्रश्नों को रखा है जो यूपी टेट में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को मैंने 5 खंडों में बांटा है। खंड ए, जिसमें हम वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची और विलोम शब्द से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं मैंने। खंड बा में, जो कि संज्ञा से काल तक है, इसमें 40 प्रश्न रखे हैं। खंड सी में संधि, समास, उपसर्ग, विराम चिन्ह, ये 30 प्रश्न रखे हैं। खंड डी रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, 30 प्रश्न। और खंड ई साहित्य रचनाएं, पुरस्कार, विविध, 20 प्रश्न। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। बने रहिएगा शुरू से अंत तक। पहला भाग देख लेते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा विशेष वन शॉट वीडियो। खंड ए, हिंदी सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण। वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द। हिंदी वर्णमाला एवं वर्तनी, तत्सम और तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इन शब्दों के बारे में हम इस खंड में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो बच्चों, घा का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। और जल्दी जल्दी करते हैं ना। प्रश्न संख्या 2, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो बेटा हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन जो है वो ये स, श और ह है। ऑप्शन ए, ठीक है। छ वर्ण किसके योग से बना है? प्रश्न संख्या 3। तो छ जो वर्ण बना है वो क और स से बना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष, बेटा अघोष जो है वो आपका का है। का जो है वो अघोष वर्ण होता है, ठीक है। यानी पहला और दूसरा अघोष और बाकी सघोष होते हैं, ठीक है। अटालका का तद्भव रूप क्या होगा? तो अटालका का तद्भव रूप होगा अटारी। ऑप्शन सी, प्रश्न संख्या 5 में का। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, कपूर शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। कपूर शब्द, हाँ बेटा कपूर शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्य का तद्भव रूप क्या बताइए? सेवा, कारज, काम, काज। तो बेटा इसका सही जवाब होगा काम। काम जो है वो कार्य का तद्भव रूप है। कार्य जो है वो तत्सम रूप है, ठीक है। आम्र का तद्भव शब्द क्या है? आम का बेटा आम होगा, आम्र का आम। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो बच्चों स्थावर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा जंगम। जंगम जो है वो स्थावर का विलोम शब्द होगा। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है? तो उन्मीलन का जो विलोम शब्द होगा बेटा वो होगा निमीलन। निमीलन, हाँ ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 11, मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? तो बच्चों मृदुल का विलोम शब्द जो होगा वो होगा आपका वृक्ष। वृक्ष जो है वो मृदुल का विलोम शब्द होता है। प्रश्न संख्या 12, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अथ का विलोम शब्द बेटा इति होगा, ठीक है। मरकट किसका पर्यायवाची है? मरकट किसका पर्यायवाची है? तो बेटा मरकट जो है वो बंदर का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी। पावक शब्द किसका पर्यायवाची है? पावक, पावक जो है वो अग्नि का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, व्यवहारी का पर्यायवाची शब्द है। तो बेटा व्यवहारी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा तुम्हारा क्षणता। क्षणता जो है वो व्यवहारी का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अमृत का सोम जो है वो अमृत का पर्यायवाची है। सुधा अमृत का पर्यायवाची है। पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। रसाल अमृत का पर्यायवाची नहीं है। सही जवाब क्या होगा प्रश्न संख्या 16 का? डी, रसाल। दंत ध्वनि कौन सी है? दंत बेटा जो दांत से बोला जाए उसी को हम दंत कहते हैं। दंत ध्वनि बेटा ता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, ओष्ठ अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? ओष्ठ अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? तो बेटा पा जो है वो ओष्ठी अल्पप्राण वर्ण है। प्रश्न संख्या 19, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन बी, उज्ज्वल, ठीक है। कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो बेटा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, ऑप्शन बा कवियत्री, ये ऑप्शन कवियत्री, हाँ ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होगा? तो बेटा इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, आशीर्वाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अज्ञान का तद्भव शब्द क्या है बेटा? तो अज्ञान का जो तद्भव शब्द होगा वो अजान होगा, ठीक है। गौधूम का तद्भव रूप क्या है? गौधूम का तद्भव रूप होता है बेटा गेहूं, ठीक है। सहोदर का विलोम क्या होगा? अन्योदर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न देख लेते हैं। खेल का पर्यायवाची शब्द है बेटा? खेल का, एक मिनट, खेल नहीं है, खल का, हाँ खल का पर्यायवाची शब्द, सॉरी खल का पर्यायवाची शब्द है। 25वां प्रश्न, दुष्ट, ठीक है। कानन किसका पर्यायवाची शब्द है बच्चों? तो कानन जो है वो वन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27, अनिल किसका पर्यायवाची है? तो बेटा अनिल जो है वो वायु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी। आलोक का विलोम शब्द है, आलोक, आलोक का बेटा विलोम शब्द होगा अंधकार, ठीक है। 29वां प्रश्न है, कृत्रिम का विलोम शब्द होगा? कृत्रिम का क्या विलोम शब्द होगा बेटा? तो कृत्रिम का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्राकृतिक। कृत्रिम मीन्स बनाया हुआ और प्राकृतिक मीन्स स्वयं से निर्मित। प्रश्न संख्या 30 जो कि इस खंड का अंतिम प्रश्न है, मीन का पर्यायवाची शब्द है। तो मीन का पर्यायवाची शब्द बेटा मत्स्य है, यानी मछली के लिए जो है मीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा ये था खंड ए। खंड बी की बात कर लेते हैं, सामान्य हिंदी व्याकरण। इसमें हम बात करने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक और काल की। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा, शुरू करते हैं। प्रश्न 1, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा, बुढ़ापा बेटा महसूस होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने क्या कहा? जिसे हम देख ना सकें सिर्फ महसूस कर सकें, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जिसमें पर्टिकुलर एक की बात हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जिसमें पूरे समूह की बात हो वो जातिवाचक कहलाती है। तो ध्यान रखना, ठीक है। और संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं बेटा, है ना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है बेटा। हिमालय में कौन सी संज्ञा है? तो बेटा हिमालय नाम आ रहा है, नाम पर्टिकुलर नाम आ रहा है, इसलिए कौन सी संज्ञा होगी? तो बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। क्रोध शब्द में संज्ञा का भेद है, क्रोध जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो बेटा क्रोध जो है वो बेटा भाववाचक संज्ञा होगी। प्रश्न संख्या 33 का, और सॉरी प्रश्न संख्या 3 का जातिवाचक, वो भाववाचक, सॉरी। जो और सो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक,
संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। बेटा जो, सो, जैसा, वैसा, ऐसे शब्द हैं, ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, हाँ, तो ये ऑप्शन बी प्रश्न संख्या 4 का संबंधवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, ध्यान रखना है ना। हाँ, जिस स्थान पर संज्ञा के स्थान जो शब्द प्रयोग किए हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं अपने आप क्या है बेटा, अपने आप खुद की बात की जा रही है, यानी निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, खुद के लिए निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बेटा, मैंने अभी बताया था, अभी जस्ट अभी बताया है। हाँ, ऑप्शन सी 6 भेद। यह घोड़ा अच्छा है, मैं, यह क्या है बेटा, यह जो है संज्ञा है, सर्वनाम है। ठीक है, क्रिया विशेषण है, तो बेटा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण, यह घोड़ा अच्छा है, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न, विशेषण के कितने भेद होते हैं बेटा, तो विशेषण के बेटा 4 भेद होते हैं ना, ऑप्शन बी प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, तो बेटा आलस का आलसी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10, परमाणुवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है, परमाणुवाचक विशेषण द्वारा, परमाणुवाचक विशेषण द्वारा बेटा क्रिया की नाप तोल का बोध होता है। ठीक है, क्रिया की नाप तोल का, ऑप्शन बी। राम चिट्ठी लिखवाता है में कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। यानी यहाँ कार्य राम चिट्ठी लिखवा रहा है, यानी किसी दूसरे पर कार्य करवा रहा है, जहाँ किसी दूसरे पर कार्य करवाया जा रहा हो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ऑप्शन सी। प्रश्न 12, हथियाना में कौन सी क्रिया है, बेटा हथियाना में जो है नाम धातु क्रिया होगी। ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है, वृक्ष से, बेटा वृक्ष से अगर पत्ते गिरेंगे तो वापस लग जाएंगे क्या, नहीं लगेंगे। तो जहाँ जो चीज एक बार जाके वापस ना आए वहाँ जो है अपादान होता है, और जहाँ एक बार जाके वापस आ जाए वहाँ करण होता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा बेटा अपादान, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं, को और के लिए किस कारक के चिन्ह है संप्रदान के। ठीक है बेटा, लड़का पेड़ से गिरा में कारक बताइए, लड़का पेड़ से गिरा में अपादान कारक होगा। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन ए। प्राण शब्द का प्रयोग सदैव होता है, प्राण शब्द का प्रयोग किसमें होता है, प्रश्न संख्या 16 है, प्राण शब्द का प्रयोग किसमें होता है बताइए, एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बहुवचन में। ठीक है, हाँ, बहुवचन में प्राण शब्द का प्रयोग होता है। अध्यापका शब्द का बहुवचन क्या होगा बेटा, अध्यापका शब्द का बहुवचन अध्यापकाएं होगा, अध्यापकाएं, अध्यापकाएं होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं, वह खा रहा था में कौन सा काल है, तो वह खा रहा था में बेटा अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि वो खा रहा था, खाया नहीं है, खा रहा था। ठीक है, शायद आज वर्षा हो में कौन सा काल है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य हेतु हेतु मत, तो बेटा इसमें संभावित भविष्य काल होगा। बच्चा रो रहा है में कौन सी क्रिया है, बच्चा रो रहा है, कौन रो रहा है, बच्चा रो रहा है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, इसलिए कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। जिस क्रिया का कर्म ना हो अकर्मक, जिस क्रिया का कर्म हो सकर्मक। ठीक है, वो 21वां प्रश्न देख लेंगे, वह बहुत तेज दौड़ा में बहुत क्या है बेटा, वह बहुत तेज दौड़ा में प्रविशेषण है। ठीक है, यानी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है में उड़ रही कैसी क्रिया है बेटा, उड़ रही है अकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है बेटा, मैंने शुरुआत में बताया था, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, ऑप्शन सी। 24वां प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं बेटा, वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 3 भेद। ठीक है, 25वां प्रश्न है, राम के द्वारा पत्र पढ़ा गया में कौन सा वाच्य है, राम के द्वारा पत्र पढ़ा गया, द्वारा के द्वारा पढ़ा जा रहा है यानी क्रम वाच्य। ठीक है, हाँ, अगर राम ने पत्र पढ़ा तो कृतवाच्य होता। ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, मुझसे चला नहीं जाता भाववाच्य है बेटा। ठीक है, अव्यय के कितने भेद होते हैं बेटा, अव्यय के 4 भेद होते हैं बच्चों। ठीक है, वह धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है बेटा, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, के बिना किस प्रकार का अव्यय है, तो बेटा ये संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, प्रश्न संख्या 30, तुम भी जाओगे में भी क्या है, भी बेटा निपात होता है। ठीक है, हाँ, भी ही, तो ठीक है, ये निपात होते हैं। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा, वीरांगना होगा बेटा। ठीक है, वीरांगना, ऑप्शन बी। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, हाँ, ऑप्शन कवियत्री, कवित्री, हाँ, ऑप्शन ए और सी 2 होगा। ठीक है, दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, दाता का स्त्रीलिंग शब्द होता है बेटा दात्री। मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक है में पर कौन सा अलंकार है, वो कौन सा कारक है बेटा, अधिकरण कारक है। अरे सीधी सी बात है भाई, कारक के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अलग होना संबंध काकी के अधिकरण में परपे संबोधन हो। अरे ठीक है, 35वां प्रश्न, राम ने रावण को मारा में को कारक है, कर्म कारक है बेटा, है ना। 36वां है, वो कल आएगा में काल है, वह कल आएगा, वह कल आएगा सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, राम पढ़ रहा है में काल है, राम पढ़ रहा है में बेटा तत्कालिक वर्तमान काल है। ठीक है, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, शिक्षक गण होगा। ठीक है, दूध शब्द में कौन सी संज्ञा है बेटा, दूध शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। अंतिम प्रश्न है, इस खंड का सवा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो बेटा सवा शब्द में समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब बात करते हैं खंड सी की। यहाँ हम बात करेंगे हिंदी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और विराम चिन्हों की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सदानंद का संधि विच्छेद क्या है बेटा, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस आनंद, हाँ, सत प्लस आनंद, व्यंजन संधि, ऑप्शन बी। ठीक है, पावक में कौन सी संधि है बेटा, पावक में पवन, पावक में आयादी संधि है। ठीक है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, परोपकार गुण संधि होगी, एक मात्रा आ रही है, होगी एक मात्रा एक ही या ओ की आए वहाँ गुण संधि होती है, जहाँ 2 मात्राएं ए और ओ की आए वहाँ वृद्धि संधि होती है, जहाँ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ आए वहाँ दीर्घ संधि होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इत्यादि आदि, ऑप्शन बी। ठीक है, मनोयोग में कौन सी संधि है बेटा, मनोयोग, मनोयोग में बेटा जो है संधि होगी विसर्ग संधि। ठीक है, चौराहा में कौन सा समास है, 4 राहों का समूह, संख्या की बात हो रही है, हाँ, संख्या की बात हो, द्विगु समास, जहाँ दोनों पक्ष बराबर के हो, यानी दोनों इक्वल हो, जैसे रात रात सुबह शाम मम्मी पापा
ठीक है, वहाँ द्वंद्व समास होगा तत्पुरुष, जहाँ कारक चिन्हों का प्रयोग हो तत्पुरुष समास। कर्मधार, जहाँ एक पद दूसरे पद की विशेषता हो वहाँ कर्मधार समास होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है बेटा? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब कितनी शक्ति के अनुसार, यानी जहाँ हम अनुमान न लगा पाए, कल्पना न कर पाए, सही जानकारी न लगा पाए, वहाँ अव्ययभाव समास होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8, लंबोदर में कौन सा समास है बेटा? लंबोदर में लंबा है उधर जिसका, यानी विशेष अर्थ के लिए। जहाँ विशेष अर्थ की बात की जाए वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। भाई बहन में कौन सा समास है बेटा? मैंने अभी बताया, दोनों पक्ष बराबर हो, जो एक दूसरे से कम ना हो, तो भाई बहन द्वंद्व समास, बहुत सही। राजा पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, कारक चिन्ह का प्रयोग होगा तो वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार में अधिकार में अधि उपसर्ग है, ऑप्शन सी। 12वां प्रश्न है, निर्गुण में उपसर्ग बताइए। निर्गुण में निर उपसर्ग होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 13 की बात कर लेते हैं बच्चों। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। ठीक है। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन सी। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेखक, अक प्रत्यय लगा है बेटा। ठीक है, ऑप्शन डी। 16वां भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी। अल्पविराम का चिन्ह कौन सा होता है? अल्पविराम बेटा, अल्पविराम का चिन्ह जो है ए ऑप्शन वाला होता है। ठीक है, हाँ, कम समय के लिए, सबसे कम समय के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्शन बी दिया है, अर्धविराम का चिन्ह दिया है। ठीक है, यानी थोड़ा ज्यादा रुकने के लिए अल्पविराम, और पूर्ण रूप से रुकने के लिए पूर्णविराम का प्रयोग होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18, प्रश्नवाचक चिन्ह की पहचान करें। प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है बेटा? आश्चर्य, भाव, आश्चर्य, हर्ष, बोध, घृणा की बात की जाए, पहला ऑप्शन ए। 20 योजक चिन्ह कौन सा है बेटा? योजक चिन्ह जो है वो ऑप्शन ए। ठीक है। हिमालय का संधि विच्छेद को क्या होगा? हिम प्लस आल है, ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। ठीक है। दिग्गज में कौन सी संधि है बेटा? दिग्गज में, हाँ, कौन सी संधि है दिग्गज में? बेटा व्यंजन संधि है। ठीक है। एक एक यानी 1 + 1 में कौन सी संधि होगी बेटा? वृद्धि संधि होगी, एक एक। ठीक है। दो मात्राएं आ रही हैं इसमें, इसलिए। प्रतिदिन में कौन सा अलंकार होगा? प्रतिदिन का अर्थ होता है दिन दिन, कितने दिन नहीं मालूम, जहां ना मालूम हो वहां भी समास। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में नीला है कंठ। अगर मैंने बोल दिया नीला है कंठ जिसका, यहाँ तो ऑप्शन ही वही दिया है तो बहुव्रीहि समास होगा। अगर यहाँ होता कि नीला है तो कंठ, तो बेटा कर्मधार समास होता, और नीला है कंठ जिसका अगर ये बोला तो बहुव्रीहि समास होगा। प्रश्न संख्या 26, उपकार में उपसर्ग है, उपकार तो उप उपसर्ग होगा बेटा। सावधानी में कौन सा प्रत्यय बेटा? ई प्रत्यय है, ऑप्शन सी। 28वां प्रश्न है, घबराहट में प्रत्यय बताइए। घबराहट, आहट प्रत्यय होगा बेटा। ठीक है। अर्धविराम का चिन्ह है, मैंने शुरुआत में बताया, ऑप्शन बी वाला अर्धविराम का चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो बेटा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, जहां हम बात करेंगे रस, छंद, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियों की। तो शुरू करते हैं बच्चों। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है बेटा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, हास्य जो है वो हास का है, शोक करुण रस का है, उत्साह जो है वीर रस का है। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण का भी बताया मैंने, शोक बहुत सही, बहुत सुंदर। शांत रस का भी बताया था मैंने, शांत का बेटा निर्वेद होता है। ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का उत्साह भी बताया था ना ऊपर वाले प्रश्न में, बहुत सही। तरनी, तनुजा, तत्, तमाल, तरवर, बहुछाया में कौन सा अलंकार है बेटा? ता अक्षर बार बार आ रहा है, जहाँ कोई अक्षर या कोई वर्ण बार बार आए वहाँ कौन सा अलंकार होता है बेटा? वहाँ जो है यमक, वो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, हाँ, जहाँ अक्षर एक से ज्यादा बार आए। ठीक है। यमक में क्या होता है? जितने शब्द उतने अर्थ होते हैं। सलेश में क्या होता है? एक शब्द अनेक अर्थ। उपमा में क्या होता है? दोनों वस्तुओं की समानता होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में अलंकार है बेटा। कनक कनकते 2 बार अर्थ आ रहा है, कनक कनक 2 बार शब्द आया, जितने अर्थ उतने, जितने शब्द उतने अर्थ, हाँ, यमक अलंकार होगा, बहुत सही। चरण धरत चिंता करत चितवन चहु और, कौन सा अलंकार होगा बेटा? इसमें बेटा जो अलंकार होगा वो होगा श्लेष अलंकार। ठीक है। चरण धरत चिंता करत चितवन चहु और सुवर्ण को धूरत भरे कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है। पीपर पात सरस मंडोला, उपमा अलंकार होगा बेटा। सरस, जहां किसी कविता में, किसी गीत में, किसी गजल में सा, सी, से, समान, जैसा, जैसी, जैसे के समान, सरस ऐसे शब्द दिखाई दे जाए वहां आंख बंद करके उपमा अलंकार लगा देना। ओके। धोआ के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बेटा? धोआ के पहले और तीसरे चरण में जो है ऑप्शन बी 13 मात्राएं होती है। ठीक है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है बेटा? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। सौराठा छंद किसका उल्टा होता है बेटा? धोआ छंद, धोआ का उल्टा होता है। सौराठा का उल्टा धोआ, धोआ का उल्टा सौराठा। ठीक है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होगा बेटा। नाक का बाल होना अधिक प्रिय होना। ठीक है, ऑप्शन सी। आसमान पर चढ़ना का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है। अंगूठा दिखाना का अर्थ है बेटा इनकार करना। ठीक है। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ होगा अकल का दुश्मन, महामूर्ख। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना बेटा। ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ होगा बहुत, अधिक को बहुत कम, अधिक को बहुत कम, बहुत अधिक को बहुत कम। ठीक है। विवत्स रस का स्थायी भाव होगा बेटा जुगुप्सा, गिरना, ये विवत्स रस का स्थायी भाव होता है। प्रश्न संख्या 19, रौद्र रस का स्थायी भाव होगा, रौद्र का बेटा क्रोध होता है। ठीक है, शुरुआत में बताया था। चरण कमल बंधु वाले में कौन सा अलंकार है? चरण कमल, यानी मैं भगवान के कमल रूपी चरणों का बंधन करता हूं बेटा। इसमें रूपक अलंकार हुआ, क्योंकि चरणों को कमल मान लिया गया है। जहां जो मतलब कुछ भी मान लिया जाए, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है। 21वां प्रश्न है, सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात में कौन सा अलंकार है? सोवत ओढ़े पीत पट में कौन सा अलंकार है बेटा? बेटा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात, मानो निर्मली शैल पर आता पड़ो प्रभात। बच्चों जहां मानो जानो जनू मनु, ठीक है, ज्यों त्यों क्यों क्यों ऐसे शब्द आ जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 9 तो 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। ठीक है। 23वां प्रश्न, तिल का ताड़ बनाने का अर्थ है, तिल का ताड़, हाँ, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है बेटा पछताना। ठीक है। 25वां, खोदा पार निकली चुईया, कठिन परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ। ठीक है। गागर में सागर बनने का अर्थ है
थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। ऑप्शन बी 27वां प्रश्न है, अंधे की लाठी का अर्थ है एकमात्र सहारा। बेटा अंधे की लाठी का अर्थ है अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा विस्मय, ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव होगा भय। अलंकार शब्द का साप्ताहिक अर्थ होता है बेटा आभूषण, ठीक है। तो ये था बेटा ऑप्शन डी। अभी की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये जो कि अंतिम है हिंदी। और इस जो अंतिम है इसमें क्या क्या रखा है हमने, मैंने रखा है इसमें हिंदी साहित्य रचना एवं लेखक, हिंदी साहित्य पुरस्कार, ठीक है, विविध और भारतीय भाषा। तो शुरू करते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है बेटा? हिंदी की प्रथम कहानी जो है वो है इंदुमती। इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है, ठीक है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है बेटा? कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। गोदान और गमन किसके उपन्यास हैं बेटा? गोदान और गमन मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं, ठीक है। मधुशाला किसकी प्रसिद्ध कृति है बेटा? हरवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। प्रश्न संख्या 5, चिदंबरा के लेखक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? चिदंबरा के लिए बेटा, चिदंबरा के लिए सुमित्रानंद पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा किसकी रचना है? तो बेटा यामा जो रचना है, यामा जो रचना है, यह जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की है। और यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। और महादेवी वर्मा को ही आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बेटा? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देख लो मेरा अगला प्रश्न आ गया, 10 जनवरी को, ठीक है। साकेत महाकाव्य के रचयिता है बेटा, साकेत महाकाव्य के जो रचयिता है ना वो है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही बेटा प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और कलम का सिपाही जो है ये इनका जीवन परिचय जो इनके पुत्र अमृत राय ने लिखा था, ठीक है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो बेटा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है उद्दंत मातृदंड है, ठीक है। भारत भारती के लेखक कौन है बेटा? भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें हिंदी का पहला राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। राष्ट्रपति वो राष्ट्रकवि किसने कहा इन्हें? तो महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? मैंने अभी शुरुआत में पूछ लिया था, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ठीक है। मेला आंचल किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो बेटा मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था बेटा? रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए जो पुरस्कार मिला था वो था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा कैसी है बेटा? इसकी भाषा जो है वो अवधी है, ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है बेटा? छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। और वैसे छायावाद के स्तंभ जो है ये चारों ही हैं, यानी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला जी और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के स्तंभ हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है बेटा? पृथ्वीराज रासो सबसे पहली रचना है आदिकाल की, ठीक है। कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी बेटा? कबीरदास जी की जो भाषा थी वो सतपड़ी भाषा थी, ठीक है। हाँ, जो साधु लोग बोलते हैं। प्रश्न संख्या अंतिम, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो बेटा इसका सही जवाब है 1954 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई। तो बच्चों ये था हिंदी वन शॉट वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक और आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के लिए रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर किया करें। मिलते हैं ऐसी मस्त धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।